Hello everyone, welcome to the class number 43 of the chapter Programming using C। तो लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि फॉर लूप स्टेटमेंट एक कैसा लूपिंग स्ट्रक्चर है, इस तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर को हम कहां पे और कब यूज करते हैं, उसके सिंटैक्स के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे फॉर लूप स्टेटमेंट को यूज करके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है फॉर लूप स्टेटमेंट को यूज करके, जो सी प्रोग्राम की हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करके एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, जिस प्रोग्राम को कि हमने ऑलरेडी व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप यूज करके ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, तो उसी प्रोग्राम को आज हम प्रैक्टिस करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट। तो पहले इसको एल्गोरिथम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई भी एल्गोरिथम शुरू होता है कोई भी प्रोग्राम का बिगिन स्टेट से, उसके बाद आता है सेकंड डिक्लेरेशन सेक्शन, जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर एन। ओके, उसके बाद यहाँ पे जबकि हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो उससे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे फॉर लूप, उसी के अंदर हम यूज करेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के बाद उसके अंदर ही देंगे कंडीशन, कंडीशन देने के बाद उसी के अंदर ही हम देंगे अपडेशन मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, और उसके अंदर देंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है। एन का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो एन का वैल्यू कब तक प्रिंट करता रहेगा, जब तक हमारा कंडीशन सही हो रहा है, मतलब 1 से लेके 10 तक प्रिंट करता रहेगा। ओके, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने के बाद उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा हमारा सिंपल एल्गोरिदम। अब इसको अगर प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो मेन फंक्शन से पहले तो वही सेम है, डॉक्यूमेंटेशन लिंक सेक्शन। मेन फंक्शन के बाद फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर लूप और उसके अंदर एन वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमें जबकि मैक्सिमम 10 तक प्रिंट करना है, कंडीशन देंगे एन लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, 10 या फिर 10 से कम होना चाहिए एन का वैल्यू, क्योंकि हमें 10 तक ही प्रिंट करना है। और जबकि हमें 1 से लेके 10 तक जाना है तो एन का वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे हमने यूज किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, उसके बाद फॉर लूप के बॉडी के अंदर हम रखेंगे उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को जिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो मुझे प्रिंट करना है एन का वैल्यू, तो परसेंटेज डी की जगह पे हम प्रिंट करेंगे एन का वैल्यू। ओके, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब तक करेगा जब तक हमारा ये कंडीशन सही हो रहा है। ओके, तो ये तो नंबर प्रिंट करेगा। क्वेश्चन हमें बोला है कि हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, तो अगर आप एक मैसेज ऐड करना चाहते हो कि द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, ऐसे कुछ अगर मैसेज आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप printf फंक्शन यूज करके क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डबल कोट के अंदर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, तो वो दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिखाएगा वो नंबर अगर हम ऐसे लिख दें प्रोग्राम को तो एक ही लाइन में दिखा देगा। अगर हम चाहते हैं कि नीचे 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 अलग अलग लाइन में हमें दिखाए 10 नेचुरल नंबर्स को, तो वहां पे हम यूज करेंगे कौन सा कैरेक्टर, बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यूज कर देंगे इसके अंदर बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट को, तो क्या करेगा 10 नेचुरल नंबर्स को वो नीचे नीचे करके हमें दिखाएगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म, गेट ch फंक्शन यूज करेंगे, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम जो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करेगा। तो चलिए अभी इसको हम टर्बो C++ में प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हमें प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, यहां पे भी हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से शुरू करेंगे। हमें प्रोग्राम क्या लिखना है, डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके, ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। उसके बाद लिंक सेक्शन में हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ दो हेडर फाइल्स, stdio.h एंड conio.h। दो हेडर फाइल्स को यहाँ पे मैंने लिंक किया। दोनों हेडर फाइल्स को लिंक करने के बाद डेफिनेशन सेक्शन में हमें कुछ डिफाइन करना है नहीं कांस्टेंट, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हमें कुछ ग्लोबली डिक्लेयर करना है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में,
मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। उसके बाद जबकि इनिशियलाइजेशन हम फॉर लूप के अंदर ही करते हैं, तो उसको इनिशियलाइज तो फॉर लूप के अंदर ही करेंगे, पर हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो यूजर को पहले बताएंगे हम कि द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर, बोल के यूजर को हम बताएंगे पहले। तो इसके लिए हम लिखेंगे printf द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर। ओके, उसके बाद जो दिखाएगा, हम अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में दिखाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे \n कैरेक्टर कांस्टेंट को। उसके बाद यूज करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हम लेंगे n और n का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे पहले। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो इनिशियलाइज करके हमने फर्स्ट n का वैल्यू दे दिया 1। तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 तक प्रिंट करना है, इसीलिए मैंने कंडीशन दिया कि n का वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद जबकि हमें n का वैल्यू 1 से लेके 10 तक एक एक बड़ा बड़ा के लेना है, तो 1 1 इंक्रीमेंट करके जबकि लेना है, तो इसीलिए यहां पे हम यूज करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। ओके, n प्लस प्लस। ओके, ये हो गया फॉर लूप, और उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन सही होता रहेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, %d। ओके, %d \n, मतलब \n मैंने क्यों यूज किया, नीचे नीचे नेक्स्ट लाइन में हमें दिखाएं, तो %d में किसका वैल्यू दिखाएगा, n का वैल्यू दिखाएगा। ओके, और उसके बाद और कुछ स्टेटमेंट तो इसके अंदर एग्जीक्यूट करना है नहीं, इसलिए मैंने फॉर लूप को क्लोज कर लिया। फॉर लूप का काम खत्म। उसके बाद गेट ch फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन क्लोज हो गया प्रोग्राम। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है। अभी इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा है, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिखा रहा है नीचे नीचे। तो समझ आ गया कि हाउ टू राइट ए सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बाय यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट। ओके, तो जैसे कि हमने अभी एक प्रोग्राम किया, प्रैक्टिकली ये करके देखा कि सी प्रोग्राम हमें एक लिखना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करने के लिए बाय यूजिंग फॉर लूप स्टेटमेंट, जिसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा। वैसे ही आपको और 3 क्वेश्चंस टास्क के हिसाब से दिए गए हैं, आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द अल्फाबेट फ्रॉम स्मॉल a to small z, write a C program to print the alphabets from capital A to capital Z, write a C program to display the first 100 natural numbers। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं फॉर लूप स्टेटमेंट को यूज करके। ये आपके लिए टास्क है, ये आपको खुद से करना है और करके ट्राई करना है आपसे ये प्रोग्राम हो पा रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।